ना है कि जो जनता का नुकसान हो रहा है या जनता जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है वो हम क्लर्क की वजह से है। बिल्कुल फैक्ट ऐसा नहीं है। इवन हमने 3 साल से हम लगे हुए हैं ज्ञापन पे ज्ञापन देने के लिए। हर एक MP MLA को हमने ज्ञापन दिया है। ऑलरेडी पहले ही उनको सब कुछ ज्ञात था कि ये बंदे ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप उनकी नॉलेज में हमने सारी चीज़ रखी थी। अगर आप हमारे फेवर में कोई एक्शन या कोई नहीं लेके आते हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। सब कुछ उनकी नॉलेज में होते हुए भी वो हमें इस चीज़ के लिए जिम्मेवार ठहरा रही है, जो कि सरासर झूठ है। सरकार इस चीज़ की जिम्मेवारी उनको खुद को लेना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर थोपना चाहिए कुछ भी। एक सरकार बोल रही है कि आपकी वजह से 1 मंथ अभी तो हुआ भी नहीं है, 20-25 दिन जो भी हुए हैं उनकी वजह से जनता इतनी परेशान होगी। हम लगभग 2.5-3 साल से ज्ञापन दे रहे हैं। वो कागज जब हमारे 2.5-3 साल से दबे हुए हैं तो सरकार के क्या 1 महीने में सब कुछ चौपट हो गया। वो पब्लिक वो परेशान हो रही है। आज वो सरकार की वजह से हो रही, ना कि हमारी वजह से। हम हर एक काम शांतिपूर्वक तरीके से करके थक चुके हैं। सरकार को अपने जो वेतनमान था हम उनको दे के थक चुके हैं। जब हमारे वो कागज के ऊपर 3-3 साल तक कार्रवाई नहीं हुई है और आज जब हम मजबूर हो गए तो सरकार को सब कुछ दिखने लग गया। उनका राजस्व घाटा भी और ये पब्लिक परेशान हो रही है, ये भी। हम इसके 3 मीटिंग हो चुकी है हमारी। मैं भी 4th मीटिंग के लिए जौहर सर ने बोला था कि इनको टाइम दिया जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर नेक्स्ट मीटिंग में भी 21,700 का प्रपोजल रखने वाले हो तो नेक्स्ट मीटिंग ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि हम उसके लिए अग्री नहीं है, हम सहमत नहीं है। 21,400 तो बिल्कुल भी नहीं। आप 35,400 की डिमांड है उस पर ही विचार करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम पे टाइम मीटिंगें बढ़ाने का। थैंक यू। मेरा नाम मास्टर दीवान सिंह, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ कई दफ़ा। अब ये जो आंदोलन जो चल रहा है ये बाबूजियों का क्लर्कों का जो आंदोलन है ये निराधार गलत है कि जिस बनिए का मुनीम दुकान में नहीं होगा वो बनिया कमा नहीं सकता। ये जो है सरकार ये सोचती है कि भाई ये थोड़े देर से उठे न ठोक दो, लेकिन मैं एक हरियाणा सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इनका कुछ बिगाड़ा तो हम जो जनता का जो हिस्सा है हम यहाँ जो है ढेरों की संख्या पैदा कर देंगे। जनता उठ खड़ी हुई है, गांव-गांव में हम जाते हैं, वहाँ ये कहते हैं कि भाई ये, और मैं एक और वादा करता हूँ कि ये 100 घंटे भी खाएगी, 100 दूध भी खाएगी और देगी। इसलिए वक्त रहते खट्टर साहब को ये चेतावनी भरी लहजे में कहता हूँ कि टाइम रहते मान जा, क्यों सत्यानाश करे हरियाणा का। इसलिए भाइयों मैं कई दफ़ा आता हूँ उनको हौसला अफजाई करने के लिए, और हौसला अफजाई नहीं, जिस दिन ये कार्ड दे देंगे जेल भरवादी की, हम सारे वृद्ध कर्मचारी जो रिटायर्ड कर्मचारी समाज का अन्य हिस्सा इनके साथ इनसे आगे जाएंगे, क्योंकि ये हमारी संतान है, हम इनके माँ बाप हैं, इनको अकेला नहीं रहने देंगे। सरकार कभी ये सोचती हो कि इनको जुत्ते मार के भगा दो, आंगली कोई करेगा हाथ काट देंगे हम आंगली करने वाले का। इसलिए इनकी जो 35,400 ये जायज़ मांग है, क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई के ज़माने में भरपेट रोटी भी नहीं मिलती 35,400 में, तो ये मांग बहुत है विलम्ब इन्होंने जो है लागू कर देनी चाहिए, वरना तो बहुत हरियाणा प्रदेश का की सरकार का दलादा निकलेगा और हमारी जीत होगी, पछतावा होगा आखिर में। हमारा पुराना तजुर्बा है, मैं 5-6 बार जेल में भी गया हूँ, आंदोलन में सस्पेंड टर्मिनेट भी हुआ हूँ, लेकिन ये पता है हम इनको जो है पीछे नहीं हटने देंगे, क्योंकि हम बताते रहते हैं टाइम पे, जितना लंबा खींचोगे उतना फ़ायदा। समय रहते भाई सरकार से प्रार्थना है, तो प्रार्थना कर रहे हैं, और भाई फिर आगे ठीक है भाई इन पर ताकत है, लाठी जूते खाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हम। अरे हमारी संतान को हम कैसे मरना देखेंगे, भूखा मरना देख सकते हैं? इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, भिवानी के प्रशासन से निवेदन करते हैं कि सही खबर भेजो सरकार के पास, तो ही कोई मसला हल होगा। और वैसे देखा जाए तो ये जो पशु की डिलीवरी होती है तो खुरिया आती है, पहले खुरिया तो इन्हें दिखा दिए 21,400 के, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम तो बल्कि ये कहते हैं नोट 35,400 45,400 दो, ताकि इनका सुथरा काम चल रहा है। इसलिए जो है भाई आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मीडिया पहुँचाएगी हमारी बात, आपका भी धन्यवाद और हमारे भाई लड़ने वालों का भी धन्यवाद। इसके साथ जय संगठन जय एकता। मेरा नाम मोहित कुमार, डीसी भिवानी से कलरकों जी। हमारी 35,400 की मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आज धरने का जो भी दिन है,
हमारी भूख हड़ताल जब तक हमें 35-400 नहीं मिल जाता तब तक कंटिन्यू रहेगी। सरकार से 2-3 बार हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं निकला। सरकार बार बार हमारे मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी भी स्थिति में हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक 35-400 नहीं मिल जाता हमारा एक भी साथी एक भी डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, ना कोई काम करेगा, यहीं बैठेगा धरने पर। सुशील कुमार सर। सरकार को हम यही चेतावनी देना चाहते हैं सर, जब तक 35-400 नहीं दे देती सरकार तो हम धरने से नहीं उठेंगे, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। हमारा लक्ष्य 35-400 है। इसी प्रकार जारी रहेगा। सरकार एक कदम उठाएगी तो हम तो उठाएंगे, चाहे कितने भी लेटर निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जो होना था वो हो चुका है। मेरा नाम ओम प्रकाश बुक्कल है और मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हूँ और राज्य का प्रेस प्रवक्ता हूँ हमारी यूनियन का। और हमारे राज्य प्रधान है समीर सागवान जी। और काउस को 5 जुलाई से हमने पूरा समर्थन दे रखा है पूरे हरियाणा में। और मैं भी 5 जुलाई से यहाँ भिवानी में बैठा हूँ धरने पर और भूख हड़ताल का 7वां दिन है। और जब तक 35-400 नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे जी।